वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहते हैं बनू वाक़े में PTI के लोग मुलव्वस हैं। आमन मार्च में तहरीक इंसाफ के मुसल्लह अफराद ने शामिल होकर फायरिंग की। इनकी कोशिश थी कि सिविलियंस की हलाकत का इल्ज़ाम फौज पर लगवाएं। ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई को भी इनका बयानिया अवाम को फौज से लड़ाने का था। PTI सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। अता तारड़ के मुताबिक बानी PTI को जेल में सदारती स्वीट्स में रखा गया है। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस हुआ तो उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किया जाएगा। अगर सियासी अनासर मुलव्वस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। बन्नू एहतजाज में तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शामिल नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात ने बन्नू वाक़े पर अता तारड़ का बयान अहमकाना और मज़ाक़ा खेज करार दे दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, अता तारड़ का बयान हालात को खराब करने की मज़मूम कोशिश है। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के बजाय मौजूदा हालात में भी सियासत कर रही है। ऐसे लोग इक़्तिदार नहीं जेलों के अहल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर कायम कमीशन जल्द अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा देगा। पाकिस्तान का फ्रैंकफर्ट वाक़े पर शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में सीनियर तरीन जर्मन सिफारतकार की वज़ारत ख़ारिजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया गया। पाकिस्तानी सिफारती प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। फ्रैंकफर्ट वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। जर्मन सिफारतकार की पाकिस्तानी सिफारती अमले और प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की यकीन दहानी। अफगानी एहसान फरामोश, क्या मेजबानी का यही सिला है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जर्मन वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान 40 से 50 लाख अफगानियों की मेजबानी कर रहा है। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेजबानी बनती है? ख्वाजा आसिफ की अदालती फैसलों पर भी कड़ी तनकीद। बोले, तौहीन अदालत गलत फैसले देने वालों पर भी लगनी चाहिए। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। नाम नेहाद मुंसिफ ने PKLI को तबाह करने की कोशिश की। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब का इलाज मुफ्त होगा। आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। 2013 की इलेक्शन मुहिम के दौरान 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान जज्बाती बयान था। इखलास से कही हुई बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। अल्लाह से दुआ की मेरी इज्जत रखे। नवाज शरीफ की क़यादत में 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का बाज IPP से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। बयान में कहा कि हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए यूनिट बिजली खरीद रही है। विंड और सोलर से पैदा बिजली की कीमत 50 रुपए यूनिट अदा की जा रही है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी, नाअहली की वजह से हमें महंगी बिजली दी जा रही है। हुकूमत की नीयत हो तो 60 रोज में बिजली सस्ती हो सकती है। मुआहदे के तहत निजी पावर कंपनी को प्लांट्स लगाने पर मुनाफा देने के पाबंद हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने IPPs को आदायगियों पर हुकूमती बेबसी जाहिर कर दी। कहा, जल्दबाजी में रेकॉर्डिंग की तरह का कोई इकदाम नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs की शराइत में नरमी के लिए कोशा है। गौहर एजाज का नाम लिए बगैर कहा, जो खुद वजीर बनकर कुछ नहीं कर सके वो आज सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। बिजली में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए यूनिट कैपेसिटी चार्जेस। 6 माह बाद बिजली की कीमत में मामूली कमी की उम्मीद भी दिलाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिजली बिलों में कैपेसिटी पेमेंट को बड़ा मसला करार दे दिया। कहते हैं 35.5 रुपए यूनिट बुनियादी टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपए है। सारिफ को बुनियादी टैरिफ पर 18 रुपए फी यूनिट टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। टैक्स चोरी बंद हो जाए तो बिलों से टैक्सेस का इजाफी बोझ खत्म किया जा सकता है। ट्विटर पैगाम में मजीद कहा कि बिजली का ज्यादा इस्तेमाल भी फी यूनिट कीमत में कमी ला सकता है। IPP से माहिदों पर नजरसानी करना होगी। अवाम से कुर्बानी मांगने वाले खुद कुर्बानी दें।
ताजिर टैक्स देंगे मगर पहले बिजली सस्ती करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा जागीरदारों पर टैक्स लगाने और फ्री बिजली की सहूलत खत्म करने से मईशत ठीक हो जाएगी। दोबारा इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। सवाल उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं? मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म ने कल इजलास तलब कर रखा था। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म और दीगर अरकान की मसरूफियात की वजह से मुलतवी हुआ। इससे कबल 10 जुलाई को भी इजलास मुलतवी कर दिया गया था। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने का फैसला। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान को हटाने का मुतालिबा किया जाएगा। पीटीआई से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न देने, अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर न कराने को जवाज बनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया नैब रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक इंतजार करती रही। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। मुल्जिमान को कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। MNS की खरीदी फरोख्त के लिए बड़े बड़े ऑफर्स हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाता है कि वो अपनी जो अपनी लॉयल्टी है, वफादारी, वो चेंज करें। आपने निकलना है जुम्मे को और हम तारीखी एहतजाज करेंगे और इसमें हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम रिक्वेस्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आने के बाद हमारे अरकान कौमी असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। इन्हें खरीदने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स भी हो रही हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा, अगले जुम्मे को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एहतजाज में GDA समेत दीगर सियासी जमातें भी शरीक हों। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत को खैर बात कह दिया। कहते हैं, बहुत सोचने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। उनका कहना था कि सियासत में अब नए लोगों को आना चाहिए। पंजाब में रेस्क्यू की एयर एम्बुलेंस ने काम का आगाज कर दिया। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा को गोल्डन आव में मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। मियांवाली से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के सर्जन ने मरीजा को इलाज के लिए रावलपिंडी रेफर किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि बेहतरीन और बरवक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है, जो सूबे के अवाम को जरूर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, इसको खिदमत कहते हैं जो मरीम नवाज के हर वादे की तकमील में अवाम देख रहे हैं। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। शॉर्टलिस्ट अरकान लाहौर तलब। सदर नून लीग नवाज शरीफ से कल अरकानी असम्बली मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए भी नाम फाइनल। नाराज पार्टी रहनुमाओं, इत्तेहादी जमातों के अफराद को शामिल किया जाएगा। बिजली गई, न जाने कब आएगी। कराची से पेशावर तक लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मुजाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलूचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। लाहौर समेत पंजाब में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग है। इतनी लोड शेडिंग के बावजूद भी 200-300 यूनिट हो जाते हैं और 11 हज़ार 13 हज़ार बिल आते हैं। बंदा बड़ा परेशानी है। शदीद गर्मी है और लोड शेडिंग भी साथ साथ हो रही है, तो बाकी बिल इतने आ रहे हैं कि कहाँ से पूरा करें। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बराए मेहरबानी करके
اس لوڈ شیڈنگ کو کم کیا اور بجلی کے بلوں کو کم کیا. اس میں جو نرخ آئے ہفتے بڑھا دیتے جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں بڑھانا چاہیے. IMF سے نا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ قرضہ لیتے ہیں, مہنگائی بڑھا دیتے ہیں. یہ کب تک اس طرح چلے گا؟ غریب تو زیادہ مر رہا ہے بیچارہ, کیا کرے گا, وہ بل بھرے گا, گھر کا خرچہ چلائے گا, کیا کرے گا بیچارہ, وہ تنگ ہے. گزارا بہت مشکل سے ہو رہے گا, دل کر رہا بندہ نا پھانسی لے لیں. جائیں تو جائیں کہاں, مہنگائی سے عوام کا جینا محال. دالوں کے نرخوں میں کئی گنا اضافے پر شہری برس پڑے. کہتے ہیں حکومتی فیصلوں سے غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی. حکومت کو عوام کے ریلیف کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ملک کے کئی شہروں میں ساون کی گھٹائیں برس پڑیں. اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش. کراچی، لاہور اور فیصل آباد میں بارش سے حبس کا زور ٹوٹ گیا. بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل. سندھ، بلوچستان کی ساحلی پٹی اور پنجاب میں بارش کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. آج سے 27 جولائی تک کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ. بلوچستان میں بارشوں سے نقصانات کی تفصیلات سامنے آ گئیں. 7 جون سے اب تک 9 افراد جاں بحق, چھتیں اور دیواریں گرنے سمیت واقعات میں 25 سے زائد افراد زخمی ہوئے. PDMA کی رپورٹ جاری. مختلف اضلاع میں 88 مکانات کو مکمل, 170 کو جزوی نقصان پہنچا. 17 کلومیٹر سڑکیں, 310 ایکڑ زرعی زمینیں متاثر. پاکستان شاہینز کا بنگلہ دیش اے کو جیت کے لیے 428 رنز کا ہدف. پاکستان شاہینز نے دوسری اننگز میں 226 رنز 3 وکٹ پر ڈکلیئر کر دی. عمیر یوسف کی ناقابل شکست سینچری, مبصر خان نے 95 رنز بنائے. پاکستان شاہینز نے پہلی اننگ 467 رن پر ڈکلیئر کی تھی. بنگلہ دیش اے کی ٹیم پہلی اننگ میں 266 رنز بنا سکی. 4 روزہ میچ کا کل آخری دن ہے.